नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। बिहार के लोग इस वक्त सरकार को कोस रहे हैं। बिहार की जनता नीतीश कुमार से सवाल पूछ रही है कि आखिर स्मार्ट मीटर लगा क्यों, इसकी वजह क्या थी, जरूरत क्या थी और आम जनता को स्मार्ट मीटर का फायदा क्या पहुंच रहा है। इस चीज को लेकर तेजस्वी यादव भी लगातार सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी जो लगातार बिहार के लोगों की बात करते हैं और साफ तौर पर दिखते हैं कि वो मसीहा बनते हुए उभर रहे हैं, वो भी साफ तौर पर नीतीश कुमार एनडीए के सरकार पर लगातार हमलावर है। साफ तौर पर बिहार में जिस तरह से सरकार एक प्रगतिशील कार्य के लिए अपने आप का दमखम भरती है, नीतीश बाबू एक तरह से लगातार कहते हैं कि बिहार को बदलना है, बिहार वासियों को बदलना है, तो वहीं साफ तौर पर बिहार में बिजली को लेकर स्मार्ट मीटर लगाए गए। अब इस स्मार्ट मीटर में आम जनता का कितना घाटा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये तो आम जनता का जेब भी जानता है और आम जनता की घर भी जानती है। लेकिन बहरहाल जिस बिहार के अंदर 24 घंटे बिजली नहीं होते थे, उस बिहार के अंदर 24 घंटे बिजली लाए गए। अभी भी कई ऐसे गांव के इलाके हैं जहां पर बिजली से आम जनता परेशान है। दिन भर में 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे बिजली मिलती है और अगर आंधी तूफान बारिश आ जाए तो उसमें भी बिजली चला जाता है। लेकिन इस चीज को लेकर स्मार्ट मीटर का बिहार सरकार ने ऐलान किया। बिहार के तमाम घरों में यानी कि 13 करोड़ जनसंख्या आबादी बिहार की है और उस 13 करोड़ की आबादी के अंदर स्मार्ट मीटर लगाने का नया फैसला लिया गया और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी और कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार सरकार इसे हर घर, हर जिला, हर कस्बे में लगाना संभव समझा और इस चीज़ को लेकर आम जनता के बीच जागरूकता फैलाई और इसको लेकर स्मार्ट मीटर का जिक्र भी किया और साफ तौर पर गरीबों से लेके अमीरों तक के घर में स्मार्ट मीटर लगे। सबसे पहले स्मार्ट मीटर समझिए कि स्मार्ट मीटर है क्या। स्मार्ट मीटर अगर आपके घर में है तो आपको जो है सबसे पहले जिस तरह आप फ़ोन का रिचार्ज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से स्मार्ट मीटर का भी रिचार्ज होता है और उस स्मार्ट मीटर का रिचार्ज करने के बाद आपके घर की बिजली जलती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने के बाद उसका कोई महीना, उसका कोई पैकेज या फिर उसका कुछ है। जिस तरह मोबाइल कंपनियां 28 दिन का पैकेज देती है, 365 दिन का पैकेज देती है, 3 महीने यानी 90 दिन का पैकेज देती है, ठीक उसी प्रकार से इस बिजली विभाग ने अभी तक कोई भी ऐसा पैकेज ऐलान नहीं किया है ताकि आप स्मार्ट मीटर में 1 महीने का रिचार्ज करवा रहे हैं या फिर 2 महीने का। अब आम जनता का साफ तौर पर शिकायत है सरकार से कि आखिर ये रिचार्ज कैसा है। कोई 500 रुपए डालता है, कोई 1000 रुपए डालता है तो उनके घर में बिजली 2 दिन टिकती है, 3 दिन टिकती है, 4 दिन टिकती है। लेकिन सवाल ये कि क्या उन बिजली उपभोक्ताओं को पता है कि उनके घर में क्या क्या चल रहा है और 500 रुपए का अगर बिजली लग रहा है तो कहां से आ रहा है। साफ तौर पर इस चीज को लेकर तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया है और सरकार को कटघेरा में खड़े करते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या स्मार्ट मीटर से बिहार के लोगों को फायदा है, क्या बिहार की जनता इस स्मार्ट मीटर के सहारे अपना जिस तरह से बिजली का यूज करती है कर रही है या फिर वो डर डर के कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर सबसे पहले क्या पूछा, ये देखिए। ट्विटर पर ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर सीएम नीतीश कुमार और भाजपा को साथ ही लेते हुए कहा कि नीतीश और एनडीए की सरकार से मेरा सवाल है, स्मार्ट मीटर पर सबसे पहले इन्होंने जवाब मांगा है। 13 सवाल इन्होंने किया है कि देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य के अंदर स्मार्ट मीटर की क्या जरूरत थी। इसी के साथ लगभग 100% उपभोक्ताओं का ऐसा क्यों मानना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनका बिजली का बिल दुगना हो गया है। स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी होने के कारण अगर यह मान लिया जाए कि हर घर से केवल 100 रुपए का ही फर्जीवाड़ा हो रहा है तो नीतीश सरकार बिहार भर के उपभोक्ताओं से हर महीने हजारों करोड़ों रुपए की अवैध वसूली कर रहे हैं। जी हाँ, तो साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने ये लगातार इस चीज को लेकर जो है बिहार सरकार पर और बिजली विभाग पर सवाल उठाए हैं। इसी बीच एक खबर और आ रही है कि बिजली विभाग के अधिकारियों के लिए बिजली विभाग ने एक टेंडर निकाला है ताकि उनके अधिकारी अगर किसी गांव कस्बे क्षेत्र में जाते हैं तो वो खाली हाथ न जाए, पैदल न चले। इसके लिए सरकार ने टेंडर निकाला और बिजली विभाग ने टेंडर निकाला है कि उनको जो है फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसी गाड़ियां प्रोवाइड कराई जाए ताकि वो उसमें जो है बैठ कर जाए। अब इस चीज को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है कि क्या बिहार की जनता को लूट कर
ये लोग बिजली विभाग के अधिकारियों को उनको फॉर्च्यूनर में घुमाना चाहते हैं, उनको जो है नई नई गाड़ियां देकर, मर्सरीज जैसे गाड़ियां देकर उन्हें उसमें घुमाना चाहते हैं। जरा सोचिए कि जिस बिहार के अंदर सबसे इनकम आम जनता की कम है, उस बिहार के अंदर फॉर्च्यूनर और इनोवा का जिक्र हो रहा है। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने यह भी पूछा कि क्या जो बिजली मंत्री हैं उनके घर पर स्मार्ट मीटर लगा है, और अगर लगा है तो कब लगा है, कैसे लगा और कितना वक्त हो गया इसे लगाए हुए, इस चीज पर भी जवाब दे। और बिजली मंत्री सबसे पहले दिखाए कि उनके घर पर स्मार्ट मीटर कहां लगा है। सही में अगर बताया जाए तो ये स्मार्ट मीटर नहीं, ये चीटर मीटर है। और ये चीटर मीटर जो है चीट कर रहा है और सरकार के लोग चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। शराबबंदी, सर्वे और स्मार्ट मीटर, ये तीन आखिरी कील है नीतीश कुमार के राजनीतिक ताबूत में। ये सिरे से इनको साफ कर देगा। स्मार्ट मीटर जो लगा है वो 50 लाख कंज्यूमर तक ही लगा है, अभी 1.5 करोड़ और बाकी है। और मात्र 50 लाख कंज्यूमर तक ये पहुंचा है ये मीटर, स्मार्ट मीटर। और लगातार जो है शिकायतें आ रही हैं, लोग परेशान हैं कि बिजली का जो बिल है वो काफ़ी तेज़ भाग रहा है। और सही में अगर बताया जाए तो ये स्मार्ट मीटर नहीं, ये चीटर मीटर है। 3 S, शराबबंदी, सर्वे और स्मार्ट मीटर, ये तीन आखिरी कील है नीतीश कुमार के राजनीतिक ताबूत में। ये सिरे से इनको साफ कर देगा। ये जो सर्वे शुरू कराया है, हर अंचल में लोग बता रहे खतियान निकालने के लिए, अपना खतियान निकालने के लिए लोगों को 5,000-10,000 रुपया लग रहा है। जब से सर्वे शुरू हुआ है, प्रखंड के स्तर पर लोग बता रहे हैं कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपया की वसूली हो चुकी। शराबबंदी का यही हालत है, हर प्रखंड से करोड़ों रुपया शराब माफिया और भ्रष्ट अफसर कमा रहे हैं। और स्मार्ट मीटर में गरीब के गले को दबाकर उसके घर में कहा जा रहा है तुम अंधेरे में रहो, लेकिन स्मार्ट मीटर स्वीकार करो। इतना ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने लगातार कटाक्ष करते हुए साफ तौर पे कह दिया कि ऊर्जा मंत्री अपने घर पे दिखाए, और साफ तौर पे जिस ऊर्जा मंत्री के घर पे जो मीटर लगा हुआ है उसका बिल 8 महीने से बाकी है, वो बिजली का बिल कब भरेंगे। अब इस चीज को लेकर सुरताल मिलाते हुए विपक्ष को भी कटघरे में खेरा करते हैं और साफ तौर पर सीएम नीतीश कुमार के ऊपर भी हमलावर रहते हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने भी आवाज उठा दी है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये 3 S का जो समीकरण नीतीश कुमार ने बनाया है, ये 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को डुबा बैठेगी। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार को डुबाने के लिए 3 S, यानी कि 3 S का समीकरण समझिए। पहला S का मतलब शराबबंदी, दूसरे S का मतलब सर्वे, और तीसरे S का मतलब है स्मार्ट मीटर। यानी कि शराबबंदी, सर्वे और स्मार्ट मीटर, ये तीनों जो है नीतीश कुमार के लिए बेहद ही खतरनाक कदम है, जिन्होंने जिस तरह से इसे उठाया, ये कहीं ना कहीं सरकार को बिहार के अंदर आने वाले चुनाव में डुबा सकती है। तो प्रशांत किशोर भी लगातार नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार पर हमलावर है। बहरहाल बिहार की जनता में आक्रोश है। बिहार की जनता साफ तौर पर सवाल पूछ रही है कि आखिर स्मार्ट मीटर की हमें तो जरूरत नहीं थी, लेकिन जब स्मार्ट मीटर लगाया गया तो क्या इन्हें लूटा जा रहा है। इसी चीज को लेकर प्रशांत किशोर भी लगातार हमलावर है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है नीतीश और भाजपा की सरकार पर कि ये कहीं ना कहीं जिस राज्य में सबसे ज्यादा आय कम है, उस राज्य को लूटने की नीति बना रहे हैं। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय सागर।